हमारा जो चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम है उसमें 2.1 से 2.5 तक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो मोस्टली जो चांसेस हैं वो 2.5 हैं। तो आपने बड़े ही ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। प्रोफेसर उसामा नवाद यूट्यूब चैनल पे आपका खुशामदीद है। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम है उसमें 2.1 से 2.5 तक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो मोस्टली जो चांसेस हैं वो 2.5 हैं। तो आपने बड़े ही ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझना है और अगर किसी को ये आ जाती है तो इसका मतलब है आगे उसको इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.5 है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले वाई रख दिया, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा और इधर भी dy डी बाई डी एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर 4x आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट फंक्शन है और दूसरा कौन सा है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पे ना इन्होंने डी बाई डी एक्स लिख दिया, इसका मतलब भी डेरिवेटिव है और प्राइम का मतलब भी डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x और सीकंड 4x एज इट इज। फिर अगली दफा एक्स स्क्वायर एज इट इज और यहाँ से सीकंड 4x। अब सीकंड का डेरिवेटिव होता है सीकंड x tan x, तो ये 4x है, इस वजह से यहाँ पे आ गया सीकंड 4x और tan 4x। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना बड़ा जरूरी है, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखें यहाँ पे भी 2x सीकंड 4x है, वो हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा और इधर से सीकंड 4x कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया ये वाला एक x, ये वाला 2 और ये वाला tan 4x। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले लिख दूं कि tan का जो डेरिवेटिव होता है, tan का वो होता है सीकंड स्क्वायर थीटा, और जो हमारे पास सीकंड का डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकंड थीटा tan ऑफ थीटा। तो ये हमने याद रख लेने, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट हमारे पास y इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट या सेकंड रख सकते हैं, तो सीकंड स्क्वायर को मैंने फर्स्ट रख दिया और tan क्यूब को सेकंड। तो क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज। अब आपको बताया है कि हमारे पास जो सीकंड है उसका डेरिवेटिव होता है सीकंड थीटा tan थीटा, लेकिन अभी मसला ये है कि इसकी पावर क्या आ रही है, 2। तो पहले लगेगा पावर रूल, पावर स्टार्ट में और फिर पावर में एक कमी, यहां तक बात ठीक हो गई। और फिर उसने क्या किया है, अब बेस जो है सीकंड है और सीकंड का डेरिवेटिव सीकंड थीटा और tan थीटा। याद रहे, ये पावर स्टार्ट में आई, ये पावर में एक कमी हो गई और फिर बेस जो है सीकंड, उसका ये डेरिवेटिव और ये tan क्यूब एज इट इज प्लस। अब इसका पावर 3 है, तो पावर स्टार्ट में, अब पावर में एक कमी, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। फिर बेस क्या है, tan का डेरिवेटिव मैंने पहले भी बताया क्या है, सीकंड स्क्वायर थीटा और ये वाला एज इट इज। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, सारे का सारा डेरिवेटिव है। अब हमने यहाँ से सिंपल सी बात है, ये सीकंड और ये सीकंड मल्टीप्लाई होकर सीकंड स्क्वायर हो जाएगा और इधर tan स्क्वायर है, तो सबसे छोटी पावर्स कॉमन लेते हैं, तो tan स्क्वायर सीकंड स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से सीकंड स्क्वायर आ गया और यहाँ से tan स्क्वायर आने के बाद एक tan और एक tan, ये हो गया tan स्क्वायर और इधर से tan स्क्वायर बाहर आ गया, सीकंड स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो ये सीकंड स्क्वायर और 3 बच गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ये लिखने में गलती हुई है, ये 2 पावर में नहीं है, 3 भी नहीं है, ठीक है जी। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो सबसे पहले लगेगी पावर रूल। अब इसकी पावर क्या है, 2 पावर स्टार्ट में आ गई और जब 2 में एक कमी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बच गया। अब ये सारी इसकी बेस है, बेस का डेरिवेटिव अलग लेते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास ये आ गया सेम एज इट इज। यहाँ पे हमने साइन का डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अच्छा, 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2, और 3 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास 2 और 3 ऐसे आ गए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफिकेशन कर दी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट आनी है, ये नहीं आनी। ओके जी, एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट, cos स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे भी x है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और फिर एंगल का डेरिवेटिव ये आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, इसकी 1/2 ले ली और डेरिवेटिव लिया नहीं, लिख दिया। अब जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर स्टार्ट में आ गई। अब 1/2 में से 1 माइनस करें तो माइनस 1/2 बचता है। फिर बेस क्या है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। अच्छा, अब ये माइनस साइन आ गया और स्क्वायर रूट का क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये माइनस वाला नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये स्क्वायर रूट साइन एक्स बन गया और फिर इसमें से 1/2 कॉमन लेके हमने आंसर लिख दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे। दो फंक्शन है x एज इट इज और cos y का डेरिवेटिव प्लस अब x का डेरिवेटिव और cos y एज इट इज, दोनों में से किसी एक को भी फर्स्ट रखो। अब cos का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन और एंगल y का डेरिवेटिव y प्राइम आ गया प्लस x का डेरिवेटिव होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है और ये cos y आ गया। अब y प्राइम को लिख दिया गया dy बाय dx और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, dy बाय dx। अब ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस और इधर cos y। अब इन दोनों में से dy बाय dx हमने क्या ले लिया, कॉमन। इसमें से कॉमन लिया तो 1 बच गया, इसमें से कॉमन लिया तो x प्लस साइन y। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, इसमें भी x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। इधर भी d बाई डी एक्स, इधर भी d बाई डी एक्स। ये कट के x का डेरिवेटिव 1 आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन का डेरिवेटिव y एज इट इज प्लस साइन y एज इट इज और y का डेरिवेटिव, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव cos y और y का डेरिवेटिव y प्राइम और ये वाला y हमारे पास एज इट इज आ गया प्लस ये साइन y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये भी बच्चों dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है, दोनों कॉमन ले लिए। इधर से बच गया y cos y और इधर से बच गया साइन y, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 1 की तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। ये y प्राइम और dy बाई dx एक ही बात होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करना कैसे है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन। लेकिन एंगल का डेरिवेटिव भी तो लेना है, तो ये एंगल का डेरिवेटिव आ गया। अब एंगल का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका स्क्वायर रूट है तो पावर स्टार्ट में आ गई, फिर इस सारे फंक्शन को आपको बताया था एज इट इज लिख देना है, ठीक हो गया नीचे। और फिर अब पावर के नीचे जो नंबर आ रहा है वो क्या है, बेस है, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2 एक्स। दोबारा बता रहा हूँ, पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी करेंगे वो माइनस हो जाएगा, नीचे आके प्लस हो गया। और फिर जो पावर के नीचे बेस है उसका डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 प्लस 2 एक्स का स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, अब ऊपर 1 है, डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, अब नीचे वाला 1 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा और 2 को x से किया -2x ड्यू टू दिस माइनस। अब ये 2x से 2x कट गया और 1 में से -2 गए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 और नीचे 1 प्लस 2x का स्क्वायर।
अच्छा, ये जो 1 प्लस 2x है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं तो इसकी जगह बदलने से इसकी पावर माइनस हो जाएगी, और पावर इसकी क्या थी, स्क्वायर रूट था, तो वो -1/2। अब ये -1/2 और ये 2 सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका एलसीएम पावर्स का हो जाएगा, तो वो आ जाएगी 3/2, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसको बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x और 1 प्लस x। तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, ये आ गया, और इसके एंगल का डेरिवेटिव ये आ गया। स्क्वायर रूट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, और उस सारे फंक्शन को एक दफा नीचे एज इट इज लिख देते हैं, और फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेस का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और उसके बाद 1 प्लस एक्स एज इट इज, और 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब ये -1/2 है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, इसको मैं यहाँ पे ले गया हूँ। ठीक हो गया जी, और इसकी पावर माइनस होगी। अब ये दोनों सेम है, एलसीएम लिया, 3/2 आ गया। इधर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, और 1 को 2x से किया, 2, और ये 2x से 2x कट गया, और 2 में से 1 माइनस होने के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। और फिर ये हमारे पास इन दोनों की जगह बदल के हमने ये लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सवाल नंबर 5 में देखिएगा, साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसका मतलब ये है कि मैं ये लिखूं ना, डी और साइन एक्स ओवर डी कॉट ऑफ एक्स, तो ये बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, इस वजह से हम पहले इनके नाम रखेंगे। साइन एक्स का नाम वाई रख दिया, कॉट एक्स का नाम हमने यू रख दिया। साइन एक्स का नाम y रख दिया और कॉट एक्स का नाम u रख दिया। अब y का डिफरेंशिएशन x के हिसाब से होगा, तो साइन का डेरिवेटिव cos x आ गया, और इधर कॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, यहाँ पे s नहीं आना, बाय मिस्टेक लिखा गया। अब ये dy बाई डी एक्स आ गया, और ये du बाई डी एक्स, हमें चाहिए dy बाई du। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई du बाय चेन रूल। यहाँ पे ऊपर क्या है, dy, तो dy लिख दिया, नीचे क्या है, du, इधर du लिख दिया। अब तीसरा वेरिएबल कौन सा है, dx, तो यहाँ पे भी dx लिख दिया, और यहाँ पे भी dx लिख दिया। अब यहाँ पे देखें du बाई डी एक्स कोसेकेंट है, तो हमें तो चाहिए dx बाई du, तो इसको उल्टा देंगे, और dy बाई डी एक्स की जगह पे cos x आ जाएगा। ठीक है जी, और 1 ओवर कोसेकेंट क्या होता है, साइन स्क्वायर, और ये साथ में cos आ गया। ठीक है, अब जी सेकंड पार्ट है, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले लगेगी पावर रूल, इसकी पावर 2 है, तो पावर स्टार्ट में और 2 में एक कमी की, तो साइन एक्स, और फिर पावर के नीचे सारा साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। उसके बाद यहाँ पे भी पावर 4 है, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में एक कमी कर दी गई, और पावर के नीचे कॉस एक्स है, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाय डी यू। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाय डी यू चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम लगाएंगे चेन रूल, डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी यू। अब डी वाई बाय डी एक्स ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये है डी यू बाय डी एक्स, हमें चाहिए डी एक्स बाय डी यू, तो हम इसको उल्टा के लिख देंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास -1/2 कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें लिखा गया है tan y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। अगर होता है तो आप शो कीजिए dy बाई डी एक्स माइनस 1 है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमने लिख लिया, ये 1 प्लस tan x इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और हमें पता है tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इस 1 की जगह पे भी tan 45 लगा लिया, और इस tan x के साथ अपने पास से नीचे tan 45 लगाया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फायदा क्या हुआ, आपके पास फार्मूला था। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, हमने इस tan के साथ अपने पास से tan पाई बाय 4 लगाया, अब वो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 के साथ भी पाई बाय 4 लगाया, इसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ये फार्मूला बनाना था। अब ये बन गया tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो इसको क्लोज कर लिया। अब इधर से tan से tan कट गया,
और फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस 1 हो गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चन भेजते रहें, बाकी बच्चे भी भेज रहे हैं। अल्लाह हाफिज।